हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एनिमे स्टेशन। आज हम लोग फिर से हेल्थ पैराडाइज के 4th एपिसोड को लेके हाजिर हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Shit's bombastic, fantastic. Can't fuck with me, but I got large asses. The shit you spitting is coming out like all static. I'm in a penthouse, bitch. You're on your mom's mattress. Now listen, bitch. Turn the knob, tune in. You're gonna lose this battle like a fish with no fin. तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें तामिया नामक एक क्रिमिनल के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जो कि अपने इलाके में ड्रैगन ब्लेड नाम से बहुत ज्यादा फेमस था, क्योंकि वो अपने तलवार को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस था और वो अपने तलवार को बहुत ही ज्यादा अच्छे से चलाना जानता था। इसीलिए वो आसपास के सारे गांव में बहुत ही ज्यादा फेमस था। तामिया बहुत ज्यादा फेमस होने की वजह से वहाँ का लोकल लॉर्ड उसके साथ एक मीटिंग पे जाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरा ऑफिसर बन जाओ। और उसके साथ बहुत ही ज्यादा पी लेने की वजह से वो तामिया को ये बोलता है, देखो तुम्हारा नाम में सिर्फ ड्रैगन है, मुझे नहीं लगता तुम ड्रैगन को हरा पाओगे। और इसके बाद तामिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस लोकल लॉर्ड के मेन गेट में जो ड्रैगन था उसको तोड़ देता है। और ये देख के वहाँ का लोकल लॉर्ड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और गुस्से में उसे क्रिमिनल लिस्ट में डाल देता है। लेकिन तामिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो फील फ्री होके उसके गार्ड को ये सब बताता है। उसका गार्ड का नाम था फूजी। वो फूजी को ये बताता है, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो सिर्फ लोगों का गर्दन उड़ाने में मजा आता है, इन सब में नहीं। उसके साथ ही फूजी ये बोलता है, हमारा काम सिर्फ गर्दन उड़ाना ही नहीं, इसके साथ साथ मेडिसिन तैयार करना या फिर शॉर्ट को टेस्ट करना, यह सब बहुत सारे काम रहता है जो सब हमें करना होता है। और ये सब काम सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन तामिया का ये सब बात सुन के फूजी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसको अपना तलवार दिखाते हुए ये बोलता है, देखो अगली बार से तुम हमारे क्लैन का या फिर हमारे बिरादरी का कोई भी बेइज्जती नहीं करोगे। और इसके बाद तामिया और फूजी बिना कुछ सोचे समझे लाइफ ऑफ एलेक्सर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और उसी टाइम उन लोगों को बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर घेर लेता है। और दूसरी तरफ सागरी और गावेमारू को भी बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर घेर लेता है। गावेमारू इस क्रिएचर को देख के बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो ये सोच रहा था ये क्रिएचर है कैसा। और उसी टाइम वो बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट ले जाके उस क्रिएचर के मुंह पे लात मारता है, उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो क्रिएचर भी कुछ कम नहीं था। वो क्रिएचर गावेमारू को पैर पकड़ के बहुत ही ज्यादा जोर से जमीन पे पटक देता है। और यहीं पे सागरी गावेमारू को बोलता है, गावेमारू क्या तुम ठीक हो? और उसी टाइम गावेमारू बोलता है, तुम पीछे रहो, मैं इसे देख लेता हूँ। गावेमारू अभी उठ के सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ देख ही रहा होता है और वो ये सोच रहा था इस मॉन्स्टर से मैं कैसे लड़ाई करूँ। और उसी टाइम उसे उसके गुरुदेव का बात याद आ जाता है। उसके गुरुदेव ने उसे बोला था, तुम्हें जिस क्रिएचर के बारे में कुछ पता नहीं है, उस क्रिएचर से तुम्हें ज्यादा भिड़ना नहीं चाहिए। गावेमारू ये सब सोच ही रहा था और उसी टाइम वो क्रिएचर गावेमारू को फिर से बहुत ही ज्यादा टाइट से पकड़ लेता है और उसको बहुत ही ज्यादा ऊपर उठा के जमीन पे पटक देता है। और गावेमारू अभी सागरी से ये कहता है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें अभी भागना ही होगा। और उसी टाइम वो जब उठ के खड़ा होता है वो उसके चारों तरफ ये देखता है, उसे बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर घेर लिया है। वो सब खतरनाक मॉन्स्टर गावेमारू और सागरी की तरफ बहुत ही ज्यादा वियर्ड तरीके से हंसता है और उन लोगों के ऊपर अटैक करने आ ही रहा था। और इसी टाइम सागरी इन लोगों को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और दूसरी तरफ हमारे कहानी का सुपर हीरो गावेमारू अभी वो बोलता है, बस अभी ये बहुत ही ज्यादा हो चुका है। अभी गावेमारू बैठ के कुछ अलग जैसा कर रहा था और उसी टाइम वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और उसका गले को पकड़ के बहुत ही ज्यादा कस के पकड़ लेता है और उसके गले से बहुत ही ज्यादा खून और आग निकलने लगता है। और उसी टाइम वो जो मॉन्स्टर है वो वहां पे गिरने लगता है और वो वहीं पे मर जाता है। और ये सब देख के सागरी जो है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। गावेमारू इसके बाद हर एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है और वो मॉन्स्टर भी गावेमारू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गावेमारू को कुछ होता नहीं है और वो हर एक मॉन्स्टर को मारता रहता है और वो ये बोलता है, अभी बस कुछ मत सोचो, बस सारे मॉन्स्टर को मारता रहो। गावेमारू अभी सारे मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा होता है और उसी टाइम पीछे से सागरी को एक मॉन्स्टर अटैक करने जाता है। और जैसे ही गावेमारू को पता लगता है कि एक मॉन्स्टर सागरी के ऊपर अटैक कर रहा है, गावेमारू बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट जाके उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है और सागरी को बचा लेता है। और सागरी भी गावेमारू को गोद पे जाके गिरता है और ये सब देख के गावेमारू थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसी टाइम पीछे से एक मॉन्स्टर जो कि गावेमारू को पहले भी एक बार अटैक कर चुका है, वो मॉन्स्टर गावेमारू के ऊपर अटैक करने ही जाता है। और उसी टाइम पीछे से एक गार्ड आके गावेमारू को बचा लेता है और उस मॉन्स्टर का सब कुछ
काट देता है। अभी गावेमारू जब पीछे उठ कर देखता है तो गावेमारू ये देख पाता है ये लोग उनके ही साथ आया हुआ था बोट पे। वो ये देखता है वो सिर्फ एक गार्ड नहीं, उसके साथ और एक गार्ड था और उसके साथ एक क्रिमिनल लड़की थी जिसका नाम यूया था। वो क्रिमिनल लड़की यूया गावेमारू को लड़ाई करते देख वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो गावेमारू को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करने लगता है। वो अप्रिशिएट करते करते गावेमारू को बहुत ज्यादा करीब आने लगता है और गावेमारू के शरीर से शरीर चिपक के वो गावेमारू को ये बोलता है, गावेमारू क्यों ना हम लोग एक साथ काम करें, इससे हमारा जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका रहेगा। और गावेमारू उसी टाइम यूया को जमीन पे पटक देता है और पटक के ये बोलता है, देखो तुम मुझे कभी सीड्यूस नहीं कर सकती हो और मैं तुम्हारे जाल में कभी भी फंसने नहीं वाला हूँ। अभी सागरी एक समुराई से ये कहता है, अभी एक बात बताओ ये एक लड़के के लिए दो समुराई क्यों? और उसी टाइम एक समुराई ये बोलता है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए इस लड़की को संभालने के लिए दो समुराई लग रहा है। और ये लड़की कुछ देर पहले एक क्रिमिनल को बहुत ही बुरी तरीके से मार चुका है। सागरी अभी हंसते हंसते ये बोलता है, एक्चुअली मैं ये बोलो कि तुम लोग लड़कीबाज हो इसलिए एक लड़की को दोनों लोग गार्ड दे रही हो। अभी दूसरा वाला समुराई अपने आप को इंट्रोड्यूस कर ही रहा होता है और उसी टाइम यूया ये बोलता है, देखो कितने कम टाइम में हमने कितने सारे मॉन्स्टर को मार दिया है। अगर हम लोग साथ रहे तो हम लोग ऐसे ही सेफ रहेंगे और बहुत सारे मॉन्स्टर को मार पाएंगे और लाइफ ऑफ एलिक्सर को यहाँ से ले जा सकते हैं। और उसी टाइम यूया फिर से गावेमारू को जाकर कसकर पकड़ लेता है और उसी टाइम गावेमारू उसको फिर से जमीन में पटक देता है और वो ये बोलता है, देखो तुम्हारे जैसे लड़की के ऊपर मैं कभी ट्रस्ट कर ही नहीं सकता। और उसी टाइम वो लड़की गावेमारू को पैर से पकड़ के नीचे खींच लेता है और उसके ऊपर सुला देता है और सुला के ये बोलता है, क्या ट्रस्ट, तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हो? अभी गावेमारू वहां से हट चुका रहता है और हट के ये बोलता है, अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करें तो तुम्हारा क्या रोल रहेगा, क्या तुम क्या एफर्ट डालोगे इस काम में? और उसी टाइम यूया ये बोलता है, अगर हम लोग मिलकर काम करें तो मैं अपना नॉलेज इस काम में डालूंगी। और एक बात सुन लो, अगर हम लोग लाइफ ऑफ एलिक्सर को यहाँ से ले जा सकते तो जो शोगुन है जो प्रमुख है वो हमें हेल्प करेगा और हमें आजाद कर देगा। तो हमें जितना हो सके उतना हमको मिलके काम करना चाहिए। और ये बोल के वो बहुत ही ज्यादा नाटक करने लगती है। इसके बाद यूया गावेमारू को ये बोलता है, देखो मेरे नॉलेज में ये आता है, यहाँ पे एक बटरफ्लाई है जिसका एक डंक से इंसान से डायरेक्टली फ्लावर बन जाता है। और मैं इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। मेरे साथ जो पहले क्रिमिनल था उसके ऊपर उसको जब एक बटरफ्लाई ने काटा था वो उसी टाइम फ्लावर में कन्वर्ट हो चुका हुआ था। लेकिन इस क्रिमिनल को धोखे से उस लड़की ने ही मारा था। और उसके बाद यूया गावेमारू को ये बोलने लगता है, हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे और जितना भी हो सके नॉलेज गैदर करते रहेंगे। इसके बाद गावेमारू उस लड़की को ये बोलता है, अगर तुम्हारे पास इतना ही ज्यादा नॉलेज है तो तुम इस लाइन पे क्यों आई हो? और उसी टाइम यूया ये बोलता है, देखो मेरे पास एक छोटी बहन है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार है और मेरे पास एक भी पैसा नहीं था उस बीमारी को उस बीमार के लिए मेडिसिन लाने के लिए, इसलिए मैं इस लाइन पे आई हूँ। और उसी टाइम गावेमारू ये बोलता है, देखो तुम जो झूठ बोल रहे हो इसको बंद करो, मैं ये सब झूठ को सुनना नहीं चाहता। और उसी टाइम यूया बहुत ही ज्यादा हंसते हुए ये बोलता है, अच्छा तो तुमने मेरा झूठ पकड़ लिया, एक्चुअली मैं इतनी ज्यादा जल्दी मरना नहीं चाहता और ये जो समुराई ये तो शोगुन के एक बातों से मर जाएगा, तो इनको मेरी बात समझ में नहीं आएगा। गावेमारू और यूया बहुत ज्यादा बात करते हैं और बात करते करते गावेमारू यूया को ये बोलता है, देखो मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए राजी हूँ लेकिन मुझे तुमसे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा। और उसी टाइम सागरी अपने मन में ये सोचता है, मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं तब से दूसरे के ऊपर डिपेंड ही हुआ हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा वीक फील कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आने के बाद मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया है। और उसके बाद सागरी को कुछ होता है और वो बेहोश होने लगती है। तो हेल्थ पैराडाइज के पार्ट 4 को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वाला सीरीज अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को एंड कमेंट कीजिए एक अच्छा सा। तो मिलते हैं अगले वीडियो